इन्होंने आइन के ऊपर वारदात की है, मुझे ये बताएं कि कौन आज गारंटी करेगा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा या नहीं होगा। 1000 कारकुन हमारा इस वक्त जेलों में है। अगर JIT बनाने आप सीरियस हैं, चीफ जस्टिस के नीचे बनाएं। और हमें किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इस गवर्नमेंट के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले भी मुझे कत्ल करने की कोशिश की, अब फिर करेंगे, क्योंकि उनको खौफ ज़दा है कि कहीं इमरान खान आ गया तो हमारा एहतसाब हो जाएगा। जब अल्लाह ने फैसला कर लिया इस दुनिया से जाना है, चाहे मैं वो आज़ाद कश्मीर चला जाऊँ, चाहे मैं जिधर मर्जी चला जाऊँ, मौत से नहीं भाग सकते। इशा के बाद, तरावी के बाद जो है इंशाअल्लाह हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। इलेक्शन 8 अक्टूबर पर चला गया, इन्होंने फिर आइन पर वारदात की। कौन गारंटी देगा, कौन फैसला करेगा कि इंतखाबात के लिए माहौल ठीक है। आइन का कत्ल होने दिया गया तो मामला यहाँ नहीं रुकेगा। ये खौफजदा है कि कहीं दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाऊं। मुझे आज़ाद कश्मीर जाने का कहा गया। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है। JIT ही बनानी है तो चीफ जस्टिस की सरबराही में बनाई जाए। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड जलसे में नया लाहे अमल देने का ऐलान। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर PTI का जलसा। लाहौर के मुख्तलिफ रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जलसे की तैयारियां। PTI रहनुमाओं का रात गए। मीनार पाकिस्तान में जलसागाह का दौरा। अपनी मददात के तहत पानी खुश्क कर रहे हैं। आज पावर शो जरूर होगा। मुल्क किसी की ख्वाहिशात पर नहीं, आइन के मुताबिक चलना है। इंतखाबात 30 अप्रैल को ही होंगे। हमाद अजहर और जुल्फी बुखारी की गुफ्तगू। तौहीन अदालत और दीगर पेचीदगियों से बचने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जाए। वज़ीर आज़म मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी करें। सदर मुमलिकत का शहबाज शरीफ को खत। आर्टिकल 224(2) के मुताबिक सूबाई असम्बलियों की तहरीर के बाद 90 रोज में इंतखाबात जरूरी। लगता है वफाकी और निगरान हुकूमतों ने मुतल्लिका महकमों को जरूरी ताउन की फराहमी से माजूरी जाहिर करने का कहा है। मेरी राय में ये आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। खत का मतन। सियासी कारकुनों के खिलाफ मुकदमात, पकड़ धकड़ के तनाजुर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का भी जिक्र। सदर मुमलिकत अपनी औकात और आईनी दायरे में रहें। इमरान खान की कठपुतली ना बने। आरिफ अलवी PTI चेयरमैन को खत लिखें कि तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। मुबैना बेटी को भी कबूल करें। जब सियासी मुखालफिन पर 15 किलो हीरोइन डाली गई थी उस वक्त इंसानी हकूक कहाँ थे। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। पंजाब में आम इंतखाबात का इल्तवा। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को आगाह कर दिया। ACP का आरिफ अलवी को खत। पोलिंग के लिए दी गई नई तारीख भी दर्ज। मुरासला मुशावरती अमल का हिस्सा। सबसे बड़े सूबे में पोलिंग 8 अक्टूबर को होगी। नोटिफिकेशन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराने की तजवीज़। गवर्नर गुलाम अली ने पोलिंग की तारीख की तब्दीली के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के हालिया वाकयात का भी हवाला। इमरान खान के बयानिए का मुकाबला। नून लीग ने हिकमत अमली तैयार कर ली। हकायक अवाम के सामने रखने का फैसला। मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन और अवामी इज्तिमात में नुक्ता नजर बयान करेंगी। नून लीगी रहनुमा पीर के रोज कसूर में खिताब करेंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने 5 मुकदमात में इमरान खान के हिफाजती जमानतों में 27 मार्च तक तौसी कर दी। अदालत आलिया के 2 रुकनी बेंच के रूबरू मामले की समाअत। PTI चेयरमैन भी पेश। जस्टिस तारिक सलीम शेख का इमरान खान को बयान हल्फी खुद पढ़ने का हुक्म।
वार्निंग दे रहे हैं, कोई गलत बयानी हुई तो नताइज बहुत संजीदा होंगे। आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त पर समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। खातून जज को धमकी का मामला, इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट काबिले जमानत में तब्दील। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई की जानिब से वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त निपटा दी गई। The behavior of PTI and its leader Imran Khan. Nowhere in the world an accused has ever refused to appear in the court. Almost for last so many weeks that Imran refuses to appear in the court on different pretexts, and he actually attacks the courts, or the courts are mobbed by his supporters whenever he appears in the court. Lies he has been fabricating over last 1 year, starting with Cypher. I'll again say that. तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान के इकदामात गैर कानूनी। पीटीआई चेयरमैन जत्थे लेकर अदालत जाते हैं, वो बजिद हैं कि पेश नहीं होना। साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बयानिया करने वाले अब उसी मुल्क से मदद मांग रहे हैं। रोज एक नया आईनी बहरान पैदा करने की भी कोशिश की जाती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ओहदे से मुस्ताफी। रवां बरस 2 फरवरी को ओहदा संभालने वाले बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने इंतखाबात के इर्तवा के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ीर आज़म का लाहौर और कसूर का दौरा, अवाम को मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा। शहरियों के मसाइल सुने, फौरी हल की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रमज़ान पैकेज का जायजा। अहल अफराद की फौरी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने का हुक्म। मुफ्त आटे की फराहमी 25 रमज़ान मुबारक तक जारी रहेगी। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। रमज़ान पैकेज के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान और सिंध में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। सस्ता पेट्रोल इंशाल्लाह जो शुरू होगा, उसका मैकेनिज़्म और उसका पूरा तरीक़ाकार वज़ा फ़ाइनल कर लिया गया है। वो शख्स जो आज मुल्क में सिविल वॉर, अनारकी, तकसीम चाहता है, वो शख्स उस वक्त मजाक उड़ाता था। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और जब वो वज़ीर आज़म बने तो सैलाब की सूरत हाल पर जिस तरह उन्होंने काबू पाया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां। एक शख्स मुल्क में सिविल वॉर और अनारकी चाहता है। मौसमी मुश्किलात के बावजूद तमाम सूबों में मुफ्त आटे की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। बलूचिस्तान और सिंध में भी सिलसिला जल्द शुरू होगा। सस्ते पेट्रोल की फराहमी का मैकेनिज्म तैयार। स्कीम का इजरा जल्द होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात की आईनी हैसियत और वक्त से मुतालिक फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तानी इदारों के पास है। सूबाई इलेक्शन के फंड्स में IMF की कोई मुदाखलत नहीं। मौशी अहदाफ हुकूमती सतह पर ही मुकर्रर किए गए हैं। तर्जुमान मॉनेटरी फंड की वजाहत। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 28 करोड़ डॉलर इजाफा, 4 अरब 59 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गए। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर भी 29 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफे के बाद 10 अरब 13 करोड़ डॉलर हो गए। कराची के इलाके लांडी में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। जाँ भग अफराद की शनाख्त अब्दुल्ला और जलील के नाम से हुई। मकतूलीन आपस में दोस्त थे। नुमाइश चुरंगी पर फायरिंग से कार सवार शख्स जख्मी हुआ। टीपू सुल्तान रोड पर वेटर से झगड़े के बाद मुश्तइल अफराद का रेस्टोरेंट पर धावा, पथराव किया, शीशे तोड़ दिए। हंगामा आराई के बाद मुल्जिमान फरार।
माह रमजान में महंगाई का तूफान, मजमूई शरह 46.6% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम, सब्जियों, फलों, गोश्त और दीगर अशिया के मनमाने रेट, हर चीज आम शहरी की पहुंच से दूर। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब, आवाम परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कसूर और दीगर मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश, कई मकामात पर हियालाबारी। रिनाला, खुर्द और जड़ावाला में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। ओकाड़ा और शुजाबाद में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात, 2 अफराद दम तोड़ गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जल थल। सड़कें नदी नाले बन गईं। बोलान नदी में तुगयानी, कौमी शहरा आर्जी तौर पर बंद। टांक में भी सैलाबी सूरत हाल। ईरान के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। अमरीका अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक रखता है। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान, कहते हैं अमरीका ने शाम में ड्रोन हमले में अमरीकी शहरी की हलाकत पर जवाबी कार्रवाई की।